एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 29 अक्टूबर, मतलब आज है धनतेरस का दिन। और यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 9 बजे हुए हैं और बच्चे स्कूल गए हैं। और अभी बच्चों की छुट्टी मतलब बहुत कम छुट्टी है इस बार दिवाली की, वरना पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर बहुत कम छुट्टी मिल रही बच्चों को। तो आज बच्चे स्कूल गए हैं और उनकी छुट्टी कल से स्टार्ट होगी। लगभग 3 दिन की छुट्टी है यहाँ पर, तो इस बार बहुत कम छुट्टी है बच्चों की। तो आज धनतेरस है और दिवाली एक दिन के गैप के बाद, मतलब 31 तारीख को हमारे यहाँ पर दिवाली है। और वैसे बहुत सारे लोग तो 1 नवंबर को भी दिवाली मना रहे हैं। मतलब इस बार 2 दिन का जो है दिवाली का त्यौहार पड़ गया है। कुछ कुछ जगहों पर है, हमारे यहाँ पर तो हम लोग 31 अक्टूबर को ही मना रहे हैं। तो चलिए, आज है धनतेरस और थोड़ी बहुत किचन का जो भी साफ़ सफाई वाला काम था ना, वो रह गया था। ये हल्का फुल्का सा ही था, बाकी तो पूरे घर की सफाई हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर किचन का ही बस थोड़ा सा रह गया था। ये जो बर्तनों की सेल्फ है ना यहाँ पर लगी है, इसको मैं बस ऐसे गीले कपड़े से, इसमें जितनी भी सेल्फ है, जितने भी पार्टीशन है, सबको मैं अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी। और ये सारा कुछ मैं पहले ही अभी साफ़ कर चुकी थी। लगभग 1 महीने पहले ही मैंने अच्छे से सफाई करी थी। ये सारा कुछ जब मैं किचन को अच्छे से सेट करी थी ना उस टाइम पे, तो इसलिए मैं इसको निकाल करके नहीं धुल रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा कोई भी सामान नहीं है। और बिना मतलब में मैं अभी काम नहीं बढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे काम हैं, बहुत ही ज़्यादा। अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही हूँ। वीडियो भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। वीडियो शूट तो कर ले रही हूँ, लेकिन एडिट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से मैं अभी वीडियो थोड़ा सा अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो बस यही है, काफ़ी दिनों के बाद आज ये वीडियो मैं इसको एडिट कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके वीडियो शूट करके रखी थी। तो मुझे दिवाली की तैयारी के साथ साथ दूसरी भी तैयारी करनी पड़ रही है, और जल्दी आप लोग को पता चलेगा। जब आप लोग अभी कुछ दिन वीडियो देखेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा मैं किस तैयारी में लगी हूँ। और बहुत इम्पोर्टेंट है वो काम भी, मतलब मुझे वो करना है। तो यही कारण है कि मेरे वीडियो जो है रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। मैं दूसरे काम में थोड़ा सा व्यस्त हूँ। तो बस ये सारे ज़रूरी काम जो है साथ साथ चल रहे हैं। दिवाली की तैयारियां भी, और बाकी अपना दूसरा जो तैयारी मेरी है वो भी चल रही है। तो यही थोड़ा बहुत मार्केट आना जाना, घर का काम, बस इन्हीं सब सारी चीज़ों में मैं बिज़ी हूँ। जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचता है वो घर की एक्स्ट्रा वाली साफ़ सफाई में निकल जाता है। देखिए, अभी ना किचन का बस ये एक्वागार्ड का जो कवर है ना, वो रह गया था। इसको मुझे निकालना ही था, और ये मैं जल्दी नहीं निकालती हूँ। वैसे ये गंदा भी नहीं होता है, बस हल्की डस्ट वगैरह लगती है, बहुत चिपचिपा नहीं था ये। तो इसको भी मैंने निकाला है, और ये ना पूरा इसमें चिपक सा गया था, तो थोड़ा मुश्किल से निकल पा रहा था। क्योंकि ना ये प्लास्टिक का है, तो मुझे लग रहा था कहीं फट ना जाए। तो बहुत आराम से मैंने इसको चारों तरफ से निकाल करके और बाहर रख दिया है। इसको मुझे धुलना है, और धुलने के बाद फिर जब ये सूखेगा तो फिर मैं इसको लगाऊंगी। और इसके बाद यहाँ पर जो ये बर्तनों का स्टैंड है, इसको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ कपड़े की हेल्प से। ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पे बड़े वाले बर्तन में रखती हूँ, कुकर वगैरह, वहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया है। और बाकी जितना भी एरिया ओपन था यहाँ पे हल्की हल्की सी डस्ट थी, ज़्यादा कुछ गंदा था नहीं। बस मन को लगता है ना कि थोड़ा सा दिवाली आ रही है तो हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और ये जो छोटी मोटी सफाई है ना, इस पर ये तो मतलब हर जगह डेली का हो जाता है, डेली डस्ट वगैरह आ जाती है। तो ये इतना काम हुआ मेरा। इसके बाद फिर मैं लग गई थी किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ करने में। किचन प्लेटफॉर्म मैं अभी पूरा साफ़ कर रही हूँ, मतलब यहाँ का सारा सामान हटा करके, जितना भी काउंटर टॉप पे रखा था ना, तो बस वही सारा कुछ मैंने ऊपर रख दिया है रैक पे। और इसके बाद फिर मैंने अच्छे से किचन की सफाई करी है, बहुत अच्छे से इसको रगड़ करके, ये जो स्टील वाला स्क्रबर आता है ना, उससे रगड़ करके, और फिर मैंने बहुत अच्छे से किचन की सफाई करी। बस इतना ही मेरा काम हो पाया है। धनतेरस के दिन का इतना वीडियो था। उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे काम में बिज़ी हो गई, और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला।
और ये अभी मैं अगले दिन मिल रही हूँ। ये है 30 तारीख का वीडियो, दिवाली के जस्ट एक दिन पहले का। तो यहाँ पर भी वही सुबह का टाइम था। सुबह में अभी यहाँ पे मेरा जो है नाश्ता बन रहा है। आज से बच्चों की छुट्टी स्टार्ट हो गई है दिवाली के जस्ट एक दिन पहले से। तो नाश्ता मेरा थोड़ा लेट से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर लगभग नाश्ता बन ही गया था। तो सुबह में ना मैं आज ऐसा कुछ नहीं बना रही हूँ, जैसे कि बच्चों की छुट्टी रहती है तो पोहा या फिर ऐसे हल्का फुल्का सा नाश्ता मैं बनाती थी। लेकिन आज मैंने जानबूझ करके नहीं बनाया, सब्ज़ी और रोटी मैं बनाई हूँ, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम करना है। तो ये भी होता है ना कि काम में अगर आप लग जाते हो तो फिर जैसे कभी कभी लेट हो जाता है लंच बनाने में। तो ऐसा कुछ अगर खाना बना के रख दो तो सही रहता है, ताकि अगर लेट भी हो तो कोई दिक्कत ना हो। और बच्चे घर पे हैं तो इनको भी फिर भूख लगती रहती है, इसलिए मैंने फिर सब्ज़ी और रोटी ही बना दी थी। और मुझे आज कपड़े भी वॉश करना था, और मैंने बताया ना बच्चों की छुट्टी बहुत ही कम है, दिवाली के जस्ट एक दिन बाद बस छुट्टी है। उसके बाद 2 तारीख से इनका स्कूल है। तो फिर ये था कि दिवाली के अगले दिन ना बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है और कभी कभी काम नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज ही मैं बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म को धुल करके रख देती हूँ, तो ये सूख जाएगी और फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी मुझे दिवाली के अगले दिन सारा ये कपड़े वगैरह धुलने का। और बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म थी, बाकी घर के भी थोड़े बहुत और कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और कुछ पर्दे थे जो कि अंदर वाले रूम में लगे हुए थे, जो कि मैं नहीं वॉश की थी रूम की सफाई करते समय। तो वो थे, यही ऐसा करते करते ना बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, और ये सारे ज़रूरी वाले ही थे, सारे कपड़े गंदे ही थे। तो फिर मैंने सोचा मैं मशीन लगा देती हूँ, तो ये कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे। और वैसे भी अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, और जो सुबह का टाइम होता है वो जैसे नाश्ता खाना वगैरह बनाने में निकल जाता है, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई में। और उसके बाद जो शाम का टाइम होता है वो मैं अपनी तैयारी में लग जाती हूँ, जो मैं अभी एक्स्ट्रा दूसरे काम में अभी बिज़ी चल रही हूँ ना, उस काम में मैं लग जाती हूँ। तो शाम का टाइम उस पर निकल जाता है, और दिन इस टाइम पे ना कब निकल जाता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से यहाँ तक कि रात भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। रात में भी सारे काम करते करते ऐसे टाइम निकल जाता है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कब समय निकल गया। तो बस यही सब है। और देखिए सारे कपड़े धुल चुके थे, और यहाँ पे मैं अभी इनको सूखने के लिए डाल दे रही हूँ। लगभग 3 से 4 पर्दे थे, बस इतने ही रह गए थे, बाकी सब पहले ही साफ़ सुथरे हो गए थे। बस इतना ही काम रह गया था कपड़ों का, और ये काम करने के बाद मैं हो जाऊंगी टेंशन फ्री। और कल है दिवाली, तो फिर दिवाली के दिन वही होता है ना कि आप थोड़ा सा जब बिज़ी हो जाते हो तो ये है कि इन कामों का टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह डालने के बाद फिर मैं आ चुकी थी अंदर, और अंदर आने के बाद फिर मेरा लंच का जो काम था थोड़ा बहुत वो सब निपटा लिया था मैंने। और अभी देख सकते हैं आप, ये वाला रूम आपको मैं दिखाती हूँ। ये झाड़ू यहाँ पे रखा हुआ है न्यू, जो कि धनतेरस में कल आया था। झाड़ू के अलावा थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे सामान आते हैं ना, पटाखे हैं और भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो वैसे तो बहुत सारा सामान आया था, प्रसाद वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि अंदर मैंने अभी रखा हुआ था। ये इतना सामान यहाँ पे फैला हुआ था इस रूम में, और इसको भी हटाने का भी समय नहीं है। तो ये सारा कुछ मैं कल करूँगी, कल हटाऊँगी यहाँ से। अभी फ़िलहाल चलिए मैं दिखाती हूँ। अन्य बहुत ही प्यारी सी, बहुत क्यूट सी गणेश जी की ड्राइंग बना रही है, और बहुत ही सुंदर है। अभी ये फ़िलहाल पूरा नहीं हुआ है, आप देख ही सकते हैं। बहुत मतलब इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसका ये था कि मम्मा दिवाली के दिन आप ना इन्हीं की पूजा करना, गणेश जी और लक्ष्मी माता की मैं बनाऊंगी ड्राइंग। लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगता है, बारीकी से बहुत उसको डिज़ाइन करना पड़ता है, तो इस वजह से वो बन नहीं पाया। थोड़ा थोड़ा करके अभी वो कर रही है, जैसे कंप्लीट होगी तो फिर मैं आप सभी को दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी सी ड्राइंग है। तो बच्चे यही है ना, छुट्टी हो जाती है तो ये लगे रहते हैं अपने ड्राइंग वाले काम में। और यहाँ पे अभी मेरा बस किचन क्लीन करना था लंच के बाद का, तो किचन क्लीन अभी मैं कर ले रही हूँ। इसके बाद क्योंकि मुझे फिर से जाना है मार्केट, तो कल तो मैं गई थी तो यही थोड़ा बहुत सामान लेकर के आई हूँ धनतेरस में, जैसे कि
झाड़ू लेकर के आना होता है और जो भी अपनी छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ बड़ा सामान नहीं लाया है मैंने धनतेरस में। नॉर्मल सी चीज़ें जो हमेशा आती हैं, बिल्कुल बस वही सारी चीज़ें आई हैं। और आज मुझे जाना था ज़रूरी काम से फिर से मार्केट, तो दोपहर का जो भी काम निपटा करके किचन वगैरह क्लीन करके फिर मैं शाम को लगभग 5-6 बजे चली गई थी। और यहाँ पर अभी मैं आ चुकी थी, रात के 10:30 बज चुके थे। मार्केट का काम करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, इस टाइम पे मार्केट में भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। और फिर मैं जब आई 10:30 बजे तो यहाँ पर मैं लग गई थी रात का खाना बनाने में। और ये यहाँ पे मैं पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो अच्छा हुआ, पालक को मैं ना छाँट करके धो करके और ढक करके फिर मैं गई थी। और जैसे ही मैं आई कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैंने ये पालक को काट करके चढ़ा दिया है। एक आलू मैंने इसमें डाल दिया है और एक टमाटर, साथ में हल्दी और नमक और जीरा मेथी और हींग से तड़का लगा करके। तो ये पालक की सब्ज़ी ना जल्दी बन जाएगी। तो इस तरीके से अभी मेरा रूटीन चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, अन्या को भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, तो बोल रही थी मम्मा बहुत तेज़ की भूख लगी है, जल्दी से बनाइए। तो पालक की सब्ज़ी ना बहुत जल्दी बन जाती है। जल्दी से मैंने यहाँ पर सब्ज़ी बनाई और आलू पालक की ये सब्ज़ी, इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं और इसे मैं ढक करके छोड़ दूँगी। तो ये आराम से बस पक ही गया है, इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग 10-15 मिनट में ये सब्ज़ी तो बन जाएगी। और फटाफट से फिर मैंने आटा गूँथ करके पूड़ियाँ बना ली हैं। तो जब भी कभी अगर देर हो रही हो ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें बनाए तो जल्दी हो जाता है। ख़ास करके जब आप बहुत बिज़ी चल रहे हो तो इसमें मेहनत भी नहीं लगती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस मैंने पूड़ियाँ बना ली हैं। पूड़ियाँ बनाने में तो जल्दी हो जाता है, साथ ही खाने में भी अच्छी लगती है। और साथ ही साथ एक फ़ायदा ये भी होता है ना कि किचन का प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता, तो एक काम ये भी आपका बच जाता है। वरना फिर रोटियां बनाने के बाद किचन प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से साफ़ करना पड़ता है और समय भी थोड़ा लग जाता है। तो मुझे ना बहुत लेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, यहाँ पे लगभग 10:30 बज चुके थे। तो यहाँ पे मैंने बनाया और जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें बन गई। लगभग 15-20 मिनट में ना खाना रेडी हो गया था। अन्या को भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी, वो भी गई थी मेरे साथ मार्केट, लेकिन वही होता है ना, बच्चे भी थक जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर रात के लगभग 10:30 बजे अभी जो है डिनर बन चुका है, आलू पालक की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। और इसके बाद फटाफट से जो भी बर्तन थोड़े बहुत निकले ना, समेट करके मैं रख दूँगी, क्योंकि अभी मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। और खाना वगैरह खाते खाते ना 11 बज चुके थे लगभग। थोड़ा बहुत और मुझे जो छोटा मोटा काम करना था वो मैंने कर लिया था और लास्ट में सबको मिल के दे देते हैं। और रात भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।